चारधाम यात्रा के दौरान मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अमला सकारात्मक पहल करने की बात कर रहा है, लेकिन इस बीच मौत के बढ़ते हुए आंकड़ों में प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले संज्ञान लिया था और उत्तराखंड सरकार को कई दिशा निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके तीर्थ यात्रियों की मौत कई सवाल जरूर खड़े कर रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की मौत को लेकर खुद सरकार के मंत्री भी चिंता व्यक्त कर रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केदारनाथ में 40, यमुनोत्री में 22, बद्रीनाथ में 12 और गंगोत्री में 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। आप भी जानते हैं जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है, और मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाह रहा हूँ कि शायद अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा भीड़, चाहे हम कोरोना के कारण इसे कहें, चाहे जनता की आस्था इसे कहें, चाहे हमारे इस प्रदेश की जो वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, यहाँ का मौसम है, उसके कारण कहें, जिस भी कारण कहें, इस बार यात्रा प्रचंड रूप से बढ़ रही है। ऐसे में हमारी जो यात्रा है व्यवस्थित हो, हमने इस पर फोकस किया है, सरकार इस पर फोकस कर रही है, और मुझे लगता है कि विपक्ष भी शायद समझता है जिस प्रकार से भीड़ आ रही है, उसके बाद भी हमारे प्रशासन के लोग, हमारे तमाम पुलिस प्रशासन के लोग काम पे लगे हैं। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए नोडल अधिकारी की ओर से तमाम तैयारियों का हवाला दिया और कहा कि यात्रियों को हर संभव मेडिकल की सहायता मुहैया कराई जा रही है। जगह जगह स्थायी और अस्थायी कैंप भी बनाए गए हैं, जहां पर लोग आकर अपने स्वास्थ्य चेकअप करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी मेडिकल हिस्ट्री को छिपाकर यात्रा कर रहे हैं। बीमार लोगों को यह हिदायत दी गई है कि वह संबंधित डॉक्टर का नंबर अपने पास रखें और अगर कहीं पर भी उन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो वह स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिले और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। बेहतर व्यवस्थाएं की गई, कितने हेल्थ पोस्ट बनाए गए, क्योंकि आप भी वहां पर आपने स्थलीय निरीक्षण भी किया है, क्या कुछ भी? देखिए, जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं, तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि करीब हर 1 किलोमीटर के अंदर, है ना, इतना आदमी के किलोमीटर के अंदर एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट होनी है। तो अधिकतर पहले तो ये हो रहा था कि अभी 1 हफ्ते पहले तो फार्मासिस्ट हर मेडिकल रिलीफ पोस्ट में थे और मेडिकल डॉक्टर्स अराउंड 50% मेडिकल रिलीफ पोस्ट में थे। अभी मेडिकल डॉक्टर्स की पोस्ट बढ़ा दी है, मतलब मेडिकल ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा कर दिया। अराउंड 178 मेडिकल ऑफिसर्स तीनों जिलों में जहाँ जहाँ यात्रा चल रही है वहाँ ये तैनात हो रखे हैं, और फार्मासिस्ट मोर देन 100 है। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि फिजिशियंस और डॉक्टर्स मल्टीपल नंबर्स में डालने शुरू कर दिए। जैसे केदारनाथ जी सेल में पहले 1 डॉक्टर और एक फिजिशियन और एक MBBS था, अब वहाँ 3। इस तरह से MRP में भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि फार्मासिस्ट एक तो कम भी हैं, और दूसरा ये भी हो रहा है कि जब भीड़ बहुत सारी आ जाती है, एक साथ 10-12 लोग आ जाते हैं, तो 1-2 आदमी से मैनेज नहीं होता है। तो स्टाफ तो हमने काफ़ी अच्छा तैनात कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ थी इसमें, ये देख रहे थे, जो यात्रा में भी देखा, तो लोग थकते हैं, ऑक्सीजन अपना नपवाते हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हमने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई, क्योंकि एक ऑक्सीजन है जिससे वो बच रहे हैं, मतलब रास्ते भर में हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, तो वो मात्रा हमारे पास सफिशिएंट है। हमारे पास जनरेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स भी हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स और सिलेंडर्स भी हैं, और कोई इशू नहीं है। तो हमारी तरफ से तो पूरी तैयारियां हैं, बट येस, एडवाइजरी जो स्वास्थ्य विभाग की तरह समय समय पे जारी हो रही है, जो पर्यटन विभाग के द्वारा भी हो रही है, कि लोग थोड़ा सा एहतियात बरत के आए, और बहुत जो सीनियर सिटीजन है इतना रिस्क ना उठाएं। इस वक्त बारिश हो रही है, चलना मुश्किल हो रहा है, तो बहुत आस्था है, ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का विषय है। चारों धामों में जी मैम, अभी तक श्रद्धालुओं के मौत के जो आंकड़े हैं वो अभी तक क्या है, और किस वजह क्या रही है उनकी? Okay. कल तक 91 डेथ्स हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारे अस्पताल में नहीं हो रही है, ये ब्रॉड डेड हो रहे हैं। माने ये ठंड की वजह से, जो अभी आपने कहा क्यों हो रही है, ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया, भीग जा रहे हैं, बर्फ है, इनके पास वुलन क्लोथ्स नहीं है, या फिर ये अगर भीगे नहीं है तो ये स्नान कर रहे हैं, बहुत ठंडे वाटर में स्नान कर रहे हैं, जिसे एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल रात को भी एक लेट सोनप्रयाग विवेकानंद हॉस्पिटल से, जो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उधर भी ब्रॉड डेड लाया गया। वो करीब 71 ईयर्स के बिहार के व्यक्ति थे, वो भी ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से ब्रॉड डेड हुए।
एक तो ये हो गया। जो डेथ का जो मूल कारण आप बता रहे हैं, ये देखा जा रहा है इट्स कार्डियक अरेस्ट, जो अचानक जैसे आपके शरीर को बर्फ के पानी में डाल दें तो हृदय गति आपकी रुक सकती है। तो ये एक चिंता का विषय है। यात्रियों को शायद परहेज नहीं कर रहे हैं, भीग रहे हैं और ठंडे पानी में, एक तो नेचुरल बारिश बर्फ की वजह से, दूसरा स्वयं पानी में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की वजह से। और ज्यादातर 60% डेथ्स ब्रॉट डेड जो हुए हैं वो सारे के सारे 60% 60 to 70 ईयर्स अपर एज लिमिट वाले ही हैं, कम एज ग्रुप वाले कम है। एंड लास्ट में एक चीज बोलना चाह रही हूँ, जितने भी हमने हेली इवैक्यूएशंस करे हैं वो सारे के सारे आज की तारीख में मोर देन 35 हेली इवैक्यूएशंस हुए। केदारनाथ जी इटसेल्फ से 30 इवैक्यूएशंस हुए एम्स और अदर प्लेसेस में। कल ही एक जिसको काफी ज्यादा चोट लगी थी खच्चर की वजह से, उसकी किडनी और स्प्लीन इंजर हो गई थी, ग्रेड 4 इंजरी थी, वो कल डिस्चार्ज हो गए। तो हम कहेंगे कि हेली से भी लोग काफी बच रहे हैं। सो दैट्स इट। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान सरकार की व्यवस्थाओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने फिर कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ के पहले दौरे के बाद ही अवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए थे। मौत के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की छवि काफी खराब हो रही है। उन्होंने सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया है। बहुत दुखद है। हमने ये पहले दिन से कहा था कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए व्यवस्थाएं करे सुनिश्चित सरकार। लेकिन आज दुखद पहलू यह है कि एक ही दिन में 4 धामों से 16 लोगों की मृत्यु की खबर आती है। मेरे अध्यक्ष ने 4 धामों की जब पैदल यात्रा करी और यहां आकर प्रेस वार्ता करके आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया कि वहां पर ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है, वहां पर फर्स्ट एड की जरूरत है, वहां शौचालय की जरूरत है, वहां पर जगह जगह जो पड़ाव बने हुए हैं वहां पर आपको डॉक्टर्स और नर्सेज को या स्वास्थ्य कर्मियों को खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि आज जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जानवरों की भी वहां पर मृत्यु हो रही है, चाहे वो घोड़े हों चाहे खच्चर हों, उनकी भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। ऐसे में ये सरकार मानो पत्थर दिल हो गई हो, इसका दिल पसीजता ही नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है। और सबका एकमात्र उद्देश्य आज प्रदेश के अंदर जो दिखाई पड़ता है, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के संगठन में बैठे हुए लोग हो, वो है मुख्यमंत्री धामी की जीत चंपावत से सुनिश्चित करना। बाकी पूरे प्रदेश की व्यवस्थाएं जाए भाड़ में। आप दून अस्पताल को देख लीजिए, गांधी अस्पताल को देख लीजिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं, एक तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही।